स्वागत है आपका अपने चैनल YouTube मैथ्स पर। जैसा कि हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं उसी तरीके से हम चीज़ों को और आगे बढ़ा रहे हैं। और आज क्योंकि परम्यूटेशन में टोटल ख़त्म कर चुका हूं और आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। क्या होता है? सिलेक्शन। और कॉम्बिनेशन को किससे डिनोट करेंगे मेरे भाई? सी से। जैसे मैंने आपसे कह दिया भैया कोई n वस्तुएं हैं और उसमें से r वस्तुओं को आपको चयन करना है, तो आप कहोगे NCR। क्या भैया किससे डिनोट करोगे? NCR। तो इसका ये फॉर्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। देखो इस चीज़ को आप याद कर लो तो बेटर रहेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जब पढ़ेंगे तो इसका यूज भी है। जैसे मैंने लिख दिया, मान लो 10 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों का चयन किया, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 3। देखो फैक्टोरियल 10 को ओपन कर दो, 9 8 और फैक्टोरियल 7 डिवाइड बाई 3 2 1 इंटू फैक्टोरियल 7। देखो फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 चला गया। बात क्लियर? ऐसे अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये 3 और ये कितना हो गया 5। देखो ये 40 120 से ज़्यादा आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ आया होगा। क्लियर? जैसे एक दो चीज़ और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने कहा मान लो 7C3 ओपन करके दिखाओ, तो आप कहोगे भैया फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल r मतलब फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। इन दोनों का अंतर कितना हो गया? फैक्टोरियल 4। देखो इसको कितने बार टाइम्स आप कर दो भाई, 4 ले आओ, तो आप कहोगे 7 6 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई 3 2 1 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4, देखो ये 6 कट गया, तो आंसर कितना हो गया? 35। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के समझ आएगा। देखो इस चीज़ को लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, ध्यान दो। इस चीज़ को लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, और आपको दो छोटे छोटे पॉइंट और क्या याद कर लेने हैं। जैसे मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया मेरे भाई? मैंने लिख दिया सपोज दैट NC0। इसको आप ओपन करो तो फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 0। क्लियर? तो आप कहोगे देखो फैक्टोरियल n अपॉन 0 का 1 बाई फैक्टोरियल 0 का मान मैंने बताया था आपको फैक्टोरियल n। ये कट गया तो आंसर कितना आ गया? 1। तो आपको याद कर लेना है NC0 इक्वल टू कितना होता है? 1। और सेम NCN कितना होगा? 1। बात क्लियर है? आप नोट करके देख लो। अगर आपसे कहे भैया देखो NCR है सपोज दैट, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ NCN माइनस R। कैसे? ध्यान दो, मैं समझा देता हूँ इस चीज़ को। जैसे मैंने कहा 4C2 ओपन करके देखोगा, तो आप कहोगे भैया 2 नहीं 3 ले लो सपोज दैट। कहोगे फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 3 1। बात क्लियर? अगर मैं इसको लिखूं NCN माइनस R, तो आप कहोगे देखो NCN माइनस R कितना हो गया? फैक्टोरियल 1। इसको ओपन करो तो फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल 3। देखो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है, तो बात एक ही बराबर है। आप कहोगे NCR और इक्वल टू फैक्टोरियल NCN माइनस r, ये भी बराबर। आप ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप लोग इस चीज़ को याद कर सकते हो। जैसे इस चीज़ को थ्योरेटिकल आप कैसे करोगे, मैं एक दो क्वेश्चन आपको लिख के बताता हूँ। देखो थ्योरेटिकल इस चीज़ को किस तरीके से यूज़ करना है पेपर में। देखो प्रोबेबिलिटी इसी से होगी मेरे भाई, प्रोबेबिलिटी का बड़ा रोल है इसमें। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैंने ले लिया सपोज दैट 13 आदमियों में से मैंने क्वेश्चन ले लिया 13 आदमियों में से 2 आदमियों को 2 आदमियों को कितने तरीके से चुना जा सकता है? चुना जा सकता है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है।
और रेलवे ग्रुप डी वगैरह में तो आता ही रहता है। मैंने कहा भैया n व्यक्तियों में से r व्यक्तियों को कितने तरीके से चुना जा सकता है, तो आपको अभी बताया था NCR, तो n कितना है भाई 3 13 और CR कितना है 2। ओपन कर दो, फैक्टोरियल 30 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू, देखो 12 में अगर 13 में से 2 चले जाएंगे तो कितना रह जाएगा फैक्टोरियल 11। अब देखो आपको ओपन करना है, ये फैक्टोरियल 11 दिख रहा है तो इसको डबल टाइम से ओपन कर दो, आपको 13 इंटू 12 इंटू फैक्टोरियल 11 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 11। देखो फैक्टोरियल 11 से फैक्टोरियल 11 ये कितने बार कट गया भाई 6 बार, तो आंसर कितना हो गया 78। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ आया होगा। इसी क्वेश्चन को मैं एक बार और तुम्हें रिवाइज कराता हूं, जैसे नोट कर लो, एक बार वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। मैंने लिख दिया यदि 15 व्यक्तियों में से 15 आदमियों में से 5 आदमियों को, कितने को मेरे भाई 5 आदमियों को कितने तरीके से चुना जा सकता है, तो आप कहोगे 15C5 या 15C10 n-r भी लिख सकते हो। तो आप कहोगे मेरे भाई देखो सॉल्व कर दो, फैक्टोरियल 15 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 10, 15 से 5 हटा दिए, तो आप कहोगे देखो इसको ओपन करो, 15 14 13 12 11 इंटू फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाई 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 10। देखो फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 सॉल्व करो भैया, 4 दिया 12 12 खत्म, सही है, 5 दिया 15, क्लियर। आपको भी देखो ये कितने बार कट गया 7 बार, क्लियर है। तो 7 दिया 21 21 इंटू 13, तो 13 एकम 13 13 दूनी 26 और 1 27, तो आंसर कितना हो गया 273, सॉरी 273 नहीं, मल्टीप्लाई हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, 273 तो इन दोनों का मल्टीपल हुआ, लेकिन इसमें ये भी तो है 11 भी तो मल्टीप्लाई करना है, 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 11 तिया 33 3 11 7 77 80 और 11 दूनी 22 और 8, तो आंसर हो गया 3003। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो आप लोग इस चीज़ को सही कर सकते हो, ठीक है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल में कोई मिस्टेक नहीं होगी। बात क्लियर, कंसेप्ट क्या है उस चीज़ को आपको सीखना है और वही पेपर में आता है, और कैलकुलेशन तो हम लोगों को भाई गुणा भाग तो करना पड़ेगा, क्लियर। जैसे और किस किस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं उस चीज़ पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखो बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, और जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे बड़ा इसका बहुत बड़ा रोल भी है। जैसे एक फेमस क्वेश्चन, अगर आपने जो ऋतिक रोशन की जो तुम्हारी जो इलाहाबाद के जो टीचर है, क्या नाम है उनका वो जो मूवी देखी हो तो उसमें इस क्वेश्चन का चर्चा भी किया गया है। सुपर 30 जो मूवी है उसमें इस चीज़ का बड़े तरीके से इस क्वेश्चन का चर्चा में आया है। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी पार्टी में 10 व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो कुल कितने हाथ मिलाएंगे। किसी पार्टी में, क्वेश्चन देखो, किसी पार्टी में मान लो 10 व्यक्ति हैं, कितने हैं 10 व्यक्ति हैं, प्रत्येक एक दूसरे से हैंडशेक करता है, क्या करता है मेरे भाई, हाथ मिलाता है, मिलाता है, तो कुल कितने हाथ मिलाएंगे, कितने बार हाथ मिलाएंगे। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन से आप परिचित भी होंगे। जब आप रीजनिंग पढ़ते हो तो रीजनिंग में भी ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन रीजनिंग में आप रट्टा ज़्यादा लगाते हो। तो एक बार बताओ, n व्यक्तियों में से r व्यक्तियों को चुनने के तरीके NCR होता है, तो लेकिन ये कह रहा है कि 10 व्यक्तियों में से प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाता। तो एक बार बताओ, एक तो मैं हो गया, एक मेरा दोस्त हो गया, तो जब हम हाथ मिलाएंगे तो दोनों दो लोग ही तो हाथ मिलाएंगे। व्यक्ति कितने हैं 10, तो आप कहोगे 10C2, कितना 10C2। ये क्या है, कुल टोटल हैंडशेक, क्या है मेरे भाई, टोटल हैंडशेक।
आप ओपन कर दो, ओपन करोगे तो कितना हो गया फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8। देखो तो 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कट गया, आपको ये कितने बार कट गया मेरे भाई 5 बार। तो आंसर कितना हो गया 45। अगर 10 व्यक्ति किसी पार्टी में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलाएंगे 45 बार। बात क्लियर है। देखो इस चीज़ को आप रीजनिंग में किस तरीके से रट्टा लगाते थे, अगर n व्यक्ति हैं किसी पार्टी में, कितने व्यक्ति हैं मेरे भाई n व्यक्ति हैं, और प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिला रहा है तो टोटल हैंड शेकों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे NC2। क्लियर। आप इसको ओपन कर दो, आप कहोगे भैया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। बात क्लियर। अब देखो इसको सॉल्व करो तो आप कहोगे n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2। बात क्लियर। देखो तो आप कहोगे ये नीचे कितना है 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2। तो n माइनस 2 से n माइनस 2 कट गया, तो आपने रट्टा भी लगा रखा होगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 टोटल हैंड शेकों की संख्या। ये रट्टा भी लगवाते हैं आप लोगों को, या तो आप इस तरीके से सीख लो, लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट ये है। अगर आपसे पूछी जाए बताओ किसी पार्टी में n व्यक्ति हैं और हाथ मिलाने वाले सभी जो जितने भी हैंड शेक हुए उनकी संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे n इंटू n माइनस 1। पार्टी में कितने सदस्य थे, आप कहोगे भैया 10 सदस्य थे, तो 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2। तो आंसर कितना हो गया 45। क्लियर। जैसे मैं और क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके क्वेश्चन देता हूं, अगर आपके समझ आया हो एक बार कमेंट में यस लिख सकते हो। देखो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा, मेरे से जितना बनेगा, मेरे से जितना आता है। मैथ में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को इस नई नई चीज़ें जो यूपीएसआई में आने वाली हैं उन चीज़ों को बढ़िया तरीके से डिलीवर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपके साथ की ज़रूरत है, थोड़ा सा कोऑपरेट करें और धैर्य बनाए रखें। जैसे मैंने लिख दिया भाई किसी पार्टी में मान लो n व्यक्ति हैं, कितने हैं n व्यक्ति हैं, और प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिला रहा है। क्या कर रहा है मेरे भाई, प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिला रहा है, और कुल 66 बार हाथ मिलेंगे। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि कुल जो हाथ मिलने वाले हैं वो कितने बार मिलने हैं, 66 बार मिलने वाले हैं। तो n का मान बताओ, इसका मतलब पार्टी में कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। तो अभी मैंने बताया था कि हैंडशेक क्या होता है मेरे भाई, हैंडशेक होता है कितने व्यक्ति हैं NC2 इजिकल टू आप कहोगे हैंडशेक की संख्या कितनी है 66। अभी मैंने इसको सॉल्व किया था, ये कितना था n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो आप कहोगे n इंटू n माइनस 1 इजिकल टू 132। बात क्लियर है। तो n एक तो तरीका ये है कि आप इसको ओपन कर दो और द्विघात समीकरण से आप सॉल्व कर लो। एक तरीका ये आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, अगर n इजिकल टू 12 रख दो तो आप कहोगे 12 इंटू 11 कितना होता है मेरे भाई 132। तो आप कहोगे n इजिकल टू कितना हो गया मेरे भाई 12। उस पार्टी में कितने व्यक्ति थे 12 व्यक्ति थे। 12 व्यक्ति जब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो कुल कितने बार हैंडशेक होंगे 66 बार। बात क्लियर है। अगर उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके समझ आया होगा। एक तो तरीका ये है कि आप इसको ऐसे रट सकते हो कि कुल हैंडशेकों की संख्या n इंटू n माइनस 1/2 या फिर NC2। बात क्लियर है। जैसे एक क्वेश्चन और है, इसी का एक छोटा भाई है, क्या है समझाते हैं। एक क्वेश्चन इसी टाइप का है, समझो क्या है भाई। यदि किसी पार्टी में क्या है भाई, किसी पार्टी में मान लो n व्यक्ति हैं और प्रत्येक एक दूसरे को क्या दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है। क्या दे रहा है मेरे भाई, गिफ्ट दे रहा है। मैं लिख देता हूं किसी पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, सपोज दैट। कितने व्यक्ति हैं 10 व्यक्ति हैं, और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को क्या दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है। क्या दे रहा है मेरे भाई, गिफ्ट दे रहा है।
तो कुल गिफ्टों की संख्या बताओ। क्या पूछ लिया मेरे भाई? कुल गिफ्टों की संख्या बताओ। देखो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। आप एक बात बताओ, जैसे मैं आपको कोई गिफ्ट दे रहा हूं तो आप भी तो मुझे दोगे। जैसे मैंने एक बार आपको गिफ्ट दिया तो एक बार तो जब हमारा हैंड शेक हो गया, बात क्लियर है। और जब आप मुझे गिफ्ट दोगे तो एक बार मेरे से हैंड शेक हो जाएगा। इसका मतलब 2 बार हैंड शेक हो रहा है, बात क्लियर है। तो गिफ्ट देने के लिए एक बार बताओ, मान लो हाथ मिला रहे होते तो कितना होता, 10c2, लेकिन कितने टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स। तो ये क्या हो गया, टोटल गिफ्टों की संख्या। बात क्लियर है, ये क्या है, टोटल गिफ्ट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के समझ आया होगा। आप ओपन कर दो, अभी बताया था 2 इंटू इसका ओपन करके कितना आंसर आया था, 45। तो आंसर कितना हो गया, 90। किस क्लियर है? अगर इस चीज को अगर आप जैसे रीजनिंग जब पढ़ते हो तो रट्टा कैसे लगाते हो, ध्यान दो। 2 इंटू NC2, अभी बताया था NC2 का मान कितना आया, 2 इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। देखो 2 कट गया तो आंसर कितना आया, n इंटू n माइनस 1। मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा। अगर टोटल गिफ्टों की संख्या पूछी जाए तो आपका कोई n इंटू n माइनस 1 होता है, और टोटल हैंडशेकों की संख्या पूछी जाए तो n इंटू n माइनस बाई 2। डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। जैसे मैं कहता भैया कितने हैं व्यक्ति, कितने हैं, आपको कोई 10 इंटू 9, आंसर कितना हो गया, 90। क्लियर है? जैसे मैं एक और क्वेश्चन बनाता हूँ, समझते हैं, मिटा दे रहा हूँ। मैं कहूँ किसी पार्टी में, आप लिख सकते हो, किसी पार्टी में n व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं भाई, n व्यक्ति हैं, और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को क्या दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है। क्या दे रहा है मेरे भाई, गिफ्ट दे रहा है। तो कुल गिफ्ट 132 वितरित हुए। क्या हुए मेरे भाई, वितरित हुए। तो पार्टी में कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। व्यक्तियों की संख्या बताओ। बात क्लियर है? मैंने अभी बताया था कि टोटल गिफ्ट इजिकल टू क्या होता है, 2 इंटू NC2। बात क्लियर? या फिर आप कह सकते हो इसी को अगर सॉल्व करोगे तो n इंटू n माइनस 1। अरे सही है। और टोटल गिफ्ट कितने दे रखे हैं, 132। क्लियर? n इंटू n माइनस 1। अब देखो n की जगह कितना रखें कि 132 आ जाए, तो n की जगह कितना रख दें, 12 रखोगे तो 12 इंटू 11 कितना होता है, 132। क्लियर? सेटिस्फाई कर गया? तो आप कहोगे कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 12। मुझे उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन, तीनों चारों क्वेश्चन आप लोगों की समझ आए होंगे। देखो ये क्वेश्चन फेमस है, रीजनिंग में भी बांस करता है और मैथ में तो आता ही आता है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को पकड़ पाए होंगे। और देखो किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मिटा देता हूँ मैं। सभी लोग क्रिकेट तो खेले होंगे भाई, और जो क्रिकेट खेले होंगे तो ये क्वेश्चन पढ़ने में भी मज़ा आएगा और करने में भी। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन किस तरीके का है, लास्ट क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन में बस यही समझाना था मुझे। क्वेश्चन है कि 17 खिलाड़ियों में से 5 गेंदबाज हैं। क्या है मेरे भाई, 5 क्या हैं, गेंदबाज हैं। क्लियर? और कह रहा है 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है। क्या बनानी है मेरे भाई, टीम बनानी है। ग्यारह खिलाड़ियों की टीम बनानी है। तो जो टीम बनने वाली है वो कुल कितने तरीके से बन सकती है, तो टीम
कुल कितने तरीके से बन सकती है। जैसे मैंने फर्स्ट टाइप दे दिया, फर्स्ट टाइप क्या दे दिया, जिसमें दो गेंदबाज हों, क्या हो मेरे भाई, दो गेंदबाज हों। मैंने कह दिया भाई देखो इतने प्लेयर हैं आपके पास, जिसमें 17 खिलाड़ी हैं, जिसमें से 5 गेंदबाज हैं, तो 12 बल्लेबाज होंगे, और 11 खिलाड़ियों की क्या बनानी है आपको, टीम बनानी है। तो पहला क्वेश्चन बना दिया कि कुल कितने तरीके से बन सकता है, तो पहला क्वेश्चन ऐड कर दिया कि जिसमें 2 गेंदबाज हों। पहली कंडीशन दे दी कि 2 गेंदबाज फिक्स हों। दूसरी कंडीशन क्या दे दी मेरे भाई, दूसरी दे दी 7 बल्लेबाज हों। क्या हों, 7 बल्लेबाज हों। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन दे दिया, देखो क्वेश्चन एक ही है लेकिन 3 अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने कह दिया कम से कम 3 गेंदबाज हो। क्या हो मेरे भाई, गेंदबाज। क्लियर। चौथा क्वेश्चन बना दिया अधिक से अधिक 2 गेंदबाज हो, अधिक से अधिक 2 गेंदबाज हो। अगर तुमको लगता है कि हम इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं तो आप पोज करके पहले सॉल्व करके देखो। बात क्लियर। जैसे मैं इन चीज़ों को सॉल्व करना बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आप कहोगे 17 टोटल खिलाड़ी कितने थे, 17 थे। बात क्लियर है। जिसमें से कितने गेंदबाज हैं, आप कहोगे भैया इसमें से 5 तो गेंदबाज हैं, तो बल्लेबाज कितने होंगे, बल्लेबाज होंगे मेरे भैया 12। अरे सही है, जब 5 गेंदबाज हैं तो 12 क्या होंगे, बल्लेबाज होंगे। क्लियर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिसमें से 2 गेंदबाज फिक्स हों और टीम कितने की बनानी है, आपको 11 की। तो भैया 5 गेंदबाजों में से कितना लेना है आपको, 2 फिक्स लेना है। ठीक है, 2 क्या ले लिए, गेंदबाज ले लिए। तो आप कहोगे भैया 12 बल्लेबाज हैं, तो 12 बल्लेबाजों में से देखो 2 तो ये ले लिए, और हमको टीम कितने की बनानी है, 11 की। तो कितना, 2 तो ले लिए, तो कितना रह गया, 9। क्लियर है। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो। फैक्टोरियल 12 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। क्लियर। सॉल्व करोगे तो भैया 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 9 3 2 1 इंटू फैक्टोरियल 9। देखो ये कट गया, ये काटोगे तो 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, कितना हो गया, 11 दूनी 22, 220 इंटू, इसको सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया, 2 इंटू 2, ये कितना हो गया, 10। तो आंसर हो गया कितना, 22। क्लियर है। तो कितने तरीके से बन सकते हैं, 2200 टीम ऐसी होंगी जिसमें 2 बल्लेबाज होंगे। अगर आप बनाओगे इसकी जो अलग अलग कैलकुलेट करोगे तो 2200 टीम ऐसी बन जाएंगी जिसमें 2 गेंदबाज फिक्स होंगे। क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ आया होगा। ठीक है, देखो मैं एक बार क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं, लेकिन ये वाले सिस्टम में लिखे रहने दे रहा हूं क्योंकि सॉल्व करने के लिए बोर्ड नहीं है। पहला क्वेश्चन समझ आया होगा। देखो दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है 7 बल्लेबाज हो। एक बार बताओ, 17 टोटल प्लेयर थे, ठीक है, जिसमें से बॉलर कितने थे, बॉलर थे मेरे भाई 5, तो बैट्समैन कितने होंगे, बैट्समैन होंगे 12। पहले कह रहा है 7 बल्लेबाज फिक्स हों, तो आप कहेंगे भैया 12 में से कितना फिक्स करना है आपको, 12C7 इंटू, अब एक बार बताओ 7 ले लिया और 11 की टीम बनानी है, तो कितना बॉलर चाहिए आपको, आपको 4, तो 5 में से कितना बॉलर लेना पड़ेगा, 4। क्लियर। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ, फर्स्ट भी क्लियर हुआ। आप सॉल्व कर लो इसको, सेकंड वाले को सॉल्व करोगे तो आपको फैक्टोरियल 12 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4,
तो आपको देखो सॉल्व करो तो आपको देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर। देखो भैया 4 दिया 12 खत्म, 5 दूनी 10 ये भी खत्म, देखो 2 से 2 कट गया। तो देखो 11 8 88 या फिर 9 8 72 और 11 दूनी 22 11 7 77 और 2 79 इंटू ये कितना हो गया 5। ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5। तो आंसर होगा 10 और 9 पंजे 45 46 4 और 9 7 पन्ना 35 और 4 39। आंसर हो गया 3960। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर। देखो तीसरा वाला क्वेश्चन देखो, तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशन बन सकती है। 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए होंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कम से कम 3 गेंदबाज हो। तो कम से कम का मतलब क्या है, कम से कम 3 तो हों, 4 भी होंगे 4 में भी कम से कम 3 आएंगे और 5 भी होंगे तो 5 में भी। आप कहोगे भैया कम से कम कितने बॉलर हों, 3 बॉलर हों। जब 3 बॉलर आप यहाँ लोगे तो आपको बल्लेबाज कितने लेने पड़ेंगे 8। क्लियर। कितने लेने पड़ेंगे 8। क्लियर है भाई। जब 8 लेंगे, अब एक बात बताओ कम से कम, तो अगर कम से कम मैं कहूँ 4 बॉलर हों, कितने बॉलर हों 4, तो कम से कम इसमें 3 तो आ ही रहे हैं। तो आप कहोगे भैया फिर बैट्समैन कितने लेने पड़ेंगे, आप कहोगे 7। क्लियर। आप कहोगे भैया 5 बॉलर ले लो। अब देखो 2 नहीं ले सकते क्योंकि कह रहा है कम से कम 3 तो हों, तो आप कहोगे 5 बॉलर ले लो तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया 6 क्या लेने पड़ेंगे आपको, बैट्समैन। अरे सही है ना, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला। सबसे लास्ट वाला जो टाइप है यही तो एकदम गजब का है। तो आप एक बार बताओ सॉल्व कर लो, क्योंकि ये तो या ये कंडीशन बन सकती है, एक ये बन सकती है और एक ये बन सकती है। या करके ही तो कंडीशन, जब या आए तो आपको क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो आप कहोगे देखो 12C8 इंटू 5C3 प्लस दूसरी कंडीशन का है 12C7 इंटू 5C4 प्लस तीसरी कंडीशन का है आपको 12C6 इंटू 5C5। बात क्लियर। ये टोटल कंडीशन होगी जिसमें कम से कम कितने बॉलर हों, 3 गेंदबाज हों। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ आया होगा। एक बार देख सकते हो क्योंकि लंबा पीरियड हो रहा है। देखो एक बार मैं इसको और समझा दे रहा हूँ। अधिक से अधिक 2 गेंदबाज हों, जैसे मिटा दूंगा इसको, अधिक से अधिक 2 गेंदबाज हों, इसका मतलब क्या है कि 2 से ज़्यादा ना हो। कम से कम का क्या है कि 3 से कम नहीं हो। अब कह रहा अधिक से अधिक 2 गेंदबाज हों, तो भैया एक बार बताओ अधिक से अधिक क्या होने चाहिए, 2 बॉलर होने चाहिए। क्या होने चाहिए भैया, 2 बॉलर होने चाहिए। क्लियर। जब 2 बॉलर है, 11 की टीम बनानी है, तो बल्लेबाज कितने होंगे, 9। सही है। अब एक बात बताओ, उसने बोला अधिक से अधिक, इसका मतलब अगर एक भी होगा तो चलेगा। क्लियर। तो आप कहोगे भैया एक बॉलर भी होगा तो भी चलेगा। जब एक बॉलर होगा तो 11 की टीम बनानी, तो कितने बैट्समैन होंगे, 10। अरे सही है। अगर मैं कहूँ भैया अगर कोई बॉलर हो ही ना तो भी चलेगा, अगर बॉलर ना भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि कह रहा है अधिक से अधिक 2 होने चाहिए, 3 नहीं 2 होने चाहिए। ना भी हो तब भी चलेगा। तो भैया बैट्समैन कितने लेने पड़ेंगे, 11। या तो ये कंडीशन बन सकती है, या ये बन सकती है, या ये बन सकती है। बात क्लियर है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो किस तरीके से, तो आप कहोगे 12C9 इंटू 5C2 प्लस सेकेंड कंडीशन क्या थी, 12C10 इंटू 5C1 प्लस ये तीसरी कंडीशन क्या है, 12C11 इंटू 5C0 NC0 1 हो जाता है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपके बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। जब मैं आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा तो इसका भी यूज बताऊंगा, प्रोबेबिलिटी में क्या क्या यूज है। और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आगे की बात आगे वाली क्लास में रहेंगी। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।